हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। जैसा कि कल हमने कहा था कि आज से हर दिन शाम में 7 बजे आपका क्लास आएगा, तो आज 7 बजे आपका क्लास आ गया है। आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोगों का कई कमेंट्स आया था कि मैम 10th का जो है ज्योग्राफी पढ़ाइए, तो ज्योग्राफी चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो आपको जानना ही जानना है, क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, आप जिसको पढ़िएगा उसी में आपको मज़ा आने लगेगा। लेकिन राजनीति शास्त्र जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा विस्तार होता है, तो उसमें बदलाव होता है कंटेंट में। लेकिन ज्योग्राफी जो है वो एक जगह स्थिर है, क्योंकि जब प्लेटों में टक्कर होगी या कुछ नया रूप होगा तब फिर आपको उसमें बदलाव नजर आएगा। लगभग आप एनसीईआरटी देख लीजिए या बिहार बोर्ड देख लीजिए, आपको लगभग सब में सेम ही मिलने वाला है। तो ज्योग्राफी या राजनीति, इस दोनों चीज को समझने के पहले, हालांकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिस प्रकार आपका ज्योग्राफी और राजनीति शास्त्र और हिस्ट्री आपका आता है, इस तीनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत या बिहार का पूरा मैप समझना होगा। सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि आपको याद माइंड में रखना होगा। हालांकि रटने से कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको भारत पर जाना होगा, लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से बाहर आपको नहीं जाना है। और बीपीएससी से रिलेटेड मैंने कई वीडियोज़ डाले हैं, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट, या फिर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा या फिर प्लेलिस्ट देखिएगा। मैंने बिल्कुल तारतम्यता से शुरू किया था, लेकिन पारिवारिक परेशानी की वजह से थोड़ा मेरा स्लो हो गया था। तो उसमें क्या है कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी करिए तो सबसे पहले आपको उसमें यही सजेशन मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपका। तो सिलेबस आपके पास अगर है तो वो काफ़ी नहीं है, आपको सिलेबस समझना है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप सपोज करिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी अच्छा मौका है, 67वीं बीपीएससी आने वाली है, तो अगर आपने सीडीपीओ का भी फॉर्म भरा है तो दोनों की तैयारी सेम ही रहेगी आपकी। तो आपको क्या करना है, सीडीपीओ में तो मुश्किल से 3-4 एग्जाम हुए हैं, तो उसका तो प्रैक्टिस सेट और भी इजी है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि किस तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार उसका एग्जाम नहीं होता है। मैं बीपीएससी की बात कर रही थी, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिलेबस समझने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना होगा, जिसको कि आप क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हैं। तो मैंने जो कुछ क्लास आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें क्या है कि बिहार से रिलेटेड मैंने शुरू ही किया था और बेहतरीन तरीके से शुरू किया था। आप लोगों को, कई लोगों को अच्छा भी लगा था और आप लोग बिल्कुल संतुष्ट थे और लगातार लेकिन नहीं आ पाया क्लास। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे बिहार है और उसी चीज़ को लेकर मैं अगले क्लास से आगे बढ़ूंगी। तो बिहार जी के रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। बिहार ज्योग्राफी से, बिहार हिस्ट्री से, बिहार राजनीति से, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि बीपीएससी है तो लगभग बिहार से आपके मैक्सिमम प्रश्न होते हैं, जीके से भी होते हैं। तो उसको जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो फिर सिलेबस आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करके उसको जरूर देखिए कि मैंने किस तरह से विस्तार में बताया है, कुछ बुक को भी समझाया है। अगर आपके पास यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, सबसे पहले आप उसको समझिए कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। वही मैं आपको हेल्प कर रही थी, वो मैं करवा रही थी और आगे भी करवाऊंगी। इन सब चीज़ों को समझते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप पहले दिन से सोच रहे हैं, होता क्या है बीपीएससी किसी से भी निकल सकता है, और जो बीपीएससी में अभी सक्सेस हुए हैं उन्होंने भी यही राय दी है कि कई बुक को मत पढ़िए, एक बुक को बार बार पढ़िए। और बुकों का जो चयन, किताबों का जो चयन है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं किताब, वो सही दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप 7-8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं और पता चला कि आप दिग्भ्रमित हैं जो सिलेबस में या जो आपको कम समय में अधिक से अधिक समझा सकता है, उस चीज़ को आप नहीं चयन कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस सेट आप समझिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पर मैं डिटेल आप लोगों को बताती हूँ, जितना संभव होता है मैं मदद करती हूँ। प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन से ही कुछ बोल देती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि तारतम्यता होनी चाहिए बिल्कुल। रोज अगर आज आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बीपीएससी में सक्सेस का एक महत्वपूर्ण ये उपाय है और एक महत्वपूर्ण
ट्रिक है कि आप लगातार पढ़िए, आप जो भी पढ़िए लगातार पढ़िए और रिवीजन करिए, लेकिन लगातार हो नहीं पाता है। जैसे फॉर्म नहीं आया, अभ्यर्थी जो है जो उसमें बुक ले लेता है, पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन देखता है वैकेंसी आने में समय है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है या फिर दूसरी तीसरी तरफ भटक जाते हैं, उनके ध्यान किसी और चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं। तो बीपीएससी को क्रैक करने के लिए एक तो लगातार आपको लगना है, दूसरा किताबों का चयन सही होना चाहिए, जो आप समय खर्च कर रहे हैं पढ़ने में वो आपकी सही दिशा में होनी चाहिए। तो अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं और भी पहले कर चुके हैं तो आपको बीच बीच में क्या करना है, या अगर पहली बार सबसे पहले शुरू करने के पहले आपको भारत का पूरा समझ लेना है, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको समझ लेना है। जब से 370 की धारा हटी है, पहले जिस तरह आप जानते थे 29 अगर राज्य था तो 9 केंद्र शासित प्रदेश था, 29 से घटकर 28 हो गया और 9 से घटकर 8 हो गया। तो इस पर अगर आप कहेंगे तो कल मैं इस पर डिटेल आपको बता दूंगी। भारत को समझते हुए भारत के एक राज्य बिहार को आप उठाइए, बिहार में 38 जिले हैं, उस जिले को समझिए, उसको 3 तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला तरीका है आपका कि प्रमंडल ले लीजिए, 9 प्रमंडल है तो पहले प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है 9 प्रमंडल के अंतर्गत। इस ट्रिक से अगर आपको लग रहा है थोड़ा भारी लग रहा है या फिर बार बार भूल जा रहे हैं, तो दूसरा ट्रिक है कि अ से जितने जिला शुरू होते हैं उसको, जैसे अरवल हुआ, अररिया हुआ, तो अ से जितने होते हैं उसको ले लीजिए। फिर देखिए आ से कौन है, ई से कौन है, इस तरह करके क से कौन है, ख से कौन है। तो ये मैं सोच रही हूँ कल मैं इसी पर एक वीडियो लाऊं, आप लोग अगर कमेंट कर कहेंगे तो मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊंगी। दूसरा ये ट्रिक हो गया। और तीसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है कि आप इस तरह से जो बगल में देख रहे हैं, सबसे पहले ये इंडिया का जो है, पहले एक पूरा मैप जो राज्य का नाम लिखा हुआ है उसको 3-4 बार समझिए, पढ़िए, और उसके बाद इस तरह से एक ब्लैंक्स लीजिए मैप और अपने मन से उसको आप डालिए। राज्य में भी आप इसी तरह, राज्य का तो नाम बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं इसी तरह से ए से बी से, या फिर आ हिंदी और इंग्लिश जैसे भी आप कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। भारत का कंप्लीट करने के बाद फिर आप बिहार का इस तरह से लीजिए मैप, नाम लिखा हुआ, इसको 3-4 बार समझिए। बस यही तरीका आपका है। या तो आप प्रमंडल के अनुसार पढ़िए, या तो आप वर्ण के अनुसार, या इंग्लिश में लेटर के अनुसार, या फिर इस तरह से खाली मैप लीजिए। एक बार भरा हुआ मैप देखकर खाली मैप से एक बार इसको समझ लीजिए। और एक और भी आखिरी तरीका है कि आपको क्या करना है, बिहार का जो भी है मैप आप ले लीजिए और आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बना लेना है। और आपको देखना है कि पूर्वी बिहार में कौन से राज्य आते हैं। सीधा अगर आप इस तरह से स्क्वायर ये 4 भागों में लीजिएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो आपको यहाँ से ये वाला ये हो गया दक्षिण, तो आपको ये वाला कॉर्नर लेना है और देखना है इस कॉर्नर में कौन कौन सा जिला आ रहा है। तो ये 4 ट्रिक आप आज फॉलो करिए और देखिए कि आप कितना कुछ समझ पाते हैं। इसके बाद कल मैं इस पर डिटेल बताऊंगी और आगे के दिन से आपका जो भी चल रहा था तैयारी, जिस तरह से कई लोग जो ज्योग्राफी 10th का कह रहे थे, तो वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं बीच बीच में उसको भी देखूंगी। और जिन्होंने 10th की ज्योग्राफी का कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट किया है तो वो कमेंट कर बताइएगा कि क्या आप उसमें चाहते हैं क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव की तरह, या नोट्स, या फिर पढ़ना है डिटेल में, कमेंट कर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस 3-4 ट्रिक को फॉलो करके रखिएगा। कल से कंटिन्यू करते हैं, क्लास तो कंटिन्यू हो ही गया है, कल से इस पर अपडेट लेते हैं और आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में वो ब्लैंक्स वाला मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना सा आपको मेहनत करना है इस चीज़ को याद करने के लिए। अगर आपको पूरी तरह से याद हो जाता है बिहार का मैप की, अगर इधर नीचे से शुरू करिएगा, इधर आपका कैमूर है, बक्सर है, अरवल है, इस तरह से कर करके आगे जब आप बढ़ते हैं या फिर इधर से आ जाते हैं तो आपका गोपालगंज यहाँ है, सिवान यहाँ है, या फिर इधर पूर्वी बिहार आ जाते हैं तो पूर्णिया आपका है, इस तरह से करके पूर्णिया है, किशनगंज है, इधर से आ जाते हैं तो आपका भागलपुर है। तो इस तरह से प्रमंडल या फिर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कर लीजिए, या फिर खाली मैप से कर लीजिए, या फिर वर्ण से। इतना काम आज आप करके रखिए, कल फिर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ज़रूर कुछ हेल्पफुल रहा होगा ये क्लास। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले क्लास में। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली क्लास।